Hello everyone, I want to discuss chapter 6 tissue. I have already shown the animals and plant cell. Today I want to discuss tissue. So cell combine to form tissue, tissue combine to form organ, organ combine to form organ system जैसे digestive system, respiratory system, सर्कुलेटरी सिस्टम. तो ईच सेल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. जैसे हमारी जो रेस्पिरेटरी सेल्स हैं वो उनका केवल काम क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज करना. सो स्टार्ट रीडिंग. फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल. सभी जितने जीवित प्राणी हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हों, सब किससे बने हैं, सेल से. इन यूनिसेलुलर, यूनि मीन्स वन सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन. एक सिंगल सेल सारी ही फंक्शन करती है. जैसे अमीबा में आपने देखा था कि हमने शो न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो थ्रू फैगोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस इसमें सेल मेम्ब्रेन रप्चर्ड हो जाती थी और वो अपने आसानी से न्यूट्रिशन इनगल्फ कर लेती थी थ्रू सीडोपोड्स के थ्रू. इन अमीबा सिंगल सेल्स कैरी आउट मूवमेंट, चलती भी है, इनटेक ऑफ फूड, फूड को लेती है, एंड रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज भी करती है, रेस्पिरेशन भी करती है, और एक्सक्रीशन माने वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर भी निकालती है. बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स. बहुत सारी सेल्स होती हैं. मोस्ट ऑफ दीज सेल आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट ए फ्यू फंक्शन. लेकिन इनमें से जो होती हैं वो केवल कुछ ही फंक्शन परफॉर्म करती हैं. मतलब स्पेसिफिक सेल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय ए डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स. मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर रेस्पिरेटरी सेल्स हैं तो वो क्या करेंगी, केवल गैसेस एक्सचेंज करेंगी. कौन सी गैस लेंगी, इनहेल करेंगी, ऑक्सीजन गैस लेंगी, और किस गैस को बाहर निकालेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को. इसी तरह हमारी डाइजेस्टिव सेल्स किसका काम करेंगी, फूड के डाइजेशन में. सिंस दीज सेल्स कैरी आउट ओनली ए पर्टिकुलर फंक्शन, दे डू इट वेरी एफिशिएंटली. ये अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करती हैं. इन ह्यूमन बींग्स मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट. मसल सेल्स कितनी तरीके की मसल सेल्स होती हैं, स्ट्रेटेड अनस्ट्रेटेड कार्डियक मसल्स, और ये अपना कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती हैं. इसी तरीके से आपकी हार्ट बीट भी होती है, आप चलते भी हो और आपकी पलकें झपकती भी हैं. नर्व सेल्स कैरी मैसेज. आपकी जो ब्रेन में कौन सी सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, वो क्या करती, मैसेज डिफरेंट पार्ट से ले जाती है. कौन सी नर्व सेल ले जाती है, सेंसरी न्यूरॉन. और कौन उस मैसेज को डिलीवर करता है, मोटर न्यूरॉन्स करती हैं. मतलब अभी तो आपका इतना वास्ट सिलेबस नहीं है, तो केवल न्यूरॉन्स के बारे में आप पढ़ोगे कि न्यूरॉन्स मैसेज ले जाती हैं और वही डिलीवर भी करती है. ब्लड फ्लो टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन. ब्लड जो होता है, हमारी शरीर में ब्लड बह रहा है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन फूड के थ्रू ले जाता है, हार्मोन्स ले जाता है और वेस्ट मटेरियल को हमारे शरीर से बाहर निकालता है. हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन. इन प्लांट वेस्कुलर टिश्यू कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट्स ऑफ द प्लांट टू अदर पार्ट्स. आपने देखा प्लांट्स में, अब प्लांट्स में ब्लड तो फ्लो नहीं करता है, तो उनमें गैसियस एक्सचेंज हो गया, या फिर जो वाटर है, फूड है, वो कैसे कंडक्ट हो रहा ऊपर तक, या लीफ जो प्रिपेयर कर रही है फूड, वो रूट तक कैसे पहुंच रहा है. इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये लिखा जाएगा कि जाइलम कंडक्ट वाटर को कहाँ से ले जाएगा, रूट से, और डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाएगा, किसके, प्लांट्स के. इसी तरह फूड लीव्स जो प्रिपेयर कर रही है उसे डिफरेंट पार्ट्स में कौन पहुंचा रहा है, फ्लोएम टिश्यूज पहुंचा रहे हैं. सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शो डिवीजन ऑफ लेबर. उन्होंने
कामों को बांटा हुआ है सेल्स ने। सेल्स स्पेशलाइज इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी। जब ये एक ही तरीके के काम करने लगती हैं और ग्रुप में आ जाती हैं तो उन्हें क्या कह देते हैं, टिश्यूज कहते हैं। दिस मीन्स दैट ए पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरीड आउट बाय ए क्लस्टर ऑफ सेल्स। क्लस्टर मीन्स ग्रुप जो है सेल्स का, वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है एट ए डेफिनिट प्लेस इन द बॉडी, किसी भी पर्टिकुलर जगह पर। दिस क्लस्टर्स ऑफ सेल कॉल्ड अ टिश्यू, अंडरलाइन दिस लाइन, दिस क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड अ टिश्यू इज अरेंज्ड एंड डिजाइंड so as to give the highest possible efficiency of फंक्शन। ये अरेंज होके और इस तरीके से डिजाइन होती हैं कि वो अपना फंक्शन अच्छी तरीके से कर सके। सेल जब कंबाइन हो जाती, क्लस्टर बना लेती हैं तो उन्हें क्या कह देते हैं, टिश्यूज कहते हैं। ब्लड, फ्लोएम एंड मसल्स आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ टिश्यू। इन्होंने कहा जैसे ब्लड है तो जो ब्लड भी है क्या है, किस टाइप का टिश्यू है, कंडक्टिव टिश्यू है। और फ्लोएम किस में है, प्लांट्स में है। और मसल्स जो है वो मसल्स भी किससे बनी हुई है, एक टिश्यू से बनी हुई है। ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू। अंडरलाइन दिस लाइन, ए ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर सेम होगा और फंक्शन भी सेम होगा। इस तरीके से इस ग्रुप को क्या कहेंगे, टिश्यूज कहते हैं। क्लियर हुई मेरी बात? आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यूज? प्लांट्स और एनिमल्स में सेम टाइप के टिश्यूज होते हैं। लेट अस कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। Do plants and animals have the same structure? Do they both perform similar function? इसका जवाब क्या दोगे, नहीं। There are noticeable difference between the two. Plants are stationary or fixed. Stationary माने रुके हुए हैं। They do not move. Most of the tissue they have are supportive, which provide them with structural strength. वो केवल उनको एक खड़ा रहने में मदद कर रहे, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ दे रहे हैं, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हैं। मोस्ट ऑफ दीज टिश्यू आर डेड, ज्यादातर उनमें डेड टिश्यू हैं। सिंस डेड सेल कैन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, केवल उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देंगी और एज इजली एज लाइव वंस एंड नीड लेस मेंटेनेंस, उनको कम मेंटेनेंस चाहिए। उनकी सेल ज्यादा फंक्शन परफॉर्म नहीं करती, कम मेंटेनेंस चाहिए, इसीलिए उनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत कम होते हैं। एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मेट्स एंड शेल्टर। उनको क्या करना है, फूड की तलाश करनी है, रहने के लिए जगह खोजनी है। सो मेनी वर्क दे परफॉर्म, दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कंपेयर टू प्लांट, इसीलिए इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? इट इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। दे प्रोवाइड एनर्जी टू डू डिफरेंट फंक्शन। मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे कंटेन्स आर लिविंग, उनमें सारे टिश्यूज क्या होते हैं, लिविंग है। इनमें डेड सेल बहुत कम होते हैं। Another difference between animals and plant in the pattern of growth. The growth in plant is limited to certain region. कुछ समय के बाद रुक जाती है, while this is no. So in animals there are some tissue in plant that divide throughout their life. There are some tissues in plant that divide throughout their life. पूरे जीवन काल में कई बार डिवाइड होते रहते हैं। These tissues are localized in certain region. ये किसी पर्टिकुलर रीजन पर होते हैं। बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ टिश्यू, वेरियस प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड सेकेंड वन परमानेंट टिश्यू। तो जो ग्रो करते रहते हैं, जिनके थ्रू प्लांट्स लाइफ लॉन्ग ग्रो करता रहता है, उसे क्या, कौन से टिश्यूज कहते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं। सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म, मतलब जो एनिमल्स में है बहुत ज्यादा सिमिलर होती है। सो देयर इज नो सच डिमार्केशंस ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन इन एनिमल्स।
The structural organization of organ and organ system is far more specialized and localized in complex animal than even in very complex plant. The fundamental difference reflects the different mode of life pursued by these two major group of organisms, particularly in their different feeding mode. सेकंड क्या है, उनमें खाना खाने का ढंग अलग अलग है। वो क्या है, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं प्लांट्स, और हम लोग के क्या है, हेटेरोट्रॉफ है, डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर, प्लांट पर। आल्सो दे आर डिफरेंटली adopted for a sedentary existence on one hand, plants, and active locomotion on the other, animals. Contributing to this difference in organ system design, it is with reference to these complex animals and plant body that we will now talk about the concept of tissue in some detail. तो क्या हो गया, एक तो उनकी सेल्स के स्ट्रक्चर पर डिवीजन हुआ। सेकेंड वन, क्योंकि उनके क्या थे, ज़्यादातर सेल्स जो थे प्लांट्स के वो डेड हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है और उनमें इतनी एक्टिविटी भी नहीं होती है। सेकेंड, हम उनमें क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम लोग में क्या है या एनिमल्स में क्या है, इसी बेसिस पर सेल स्ट्रक्चर और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग ही टिश्यू का डिवीजन हुआ। तो सेल कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू। थैंक यू। इफ यू लाइक माय चैनल देन सब्सक्राइब इट।